पहला सवाल है फ्रांस की क्रांति कब हुई? फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। ऑप्शन नंबर क 14 जुलाई 1789 में। दूसरा सवाल है फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख रूसो। तीसरा प्रश्न है बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? तो बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर घ 1871। चौथा प्रश्न है पहले तुम मनुष्य हो उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो रूसो। प्रश्न संख्या 5 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 5 है विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो दिद्रो। अगला सवाल डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 6 का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल पर आते हैं। अगला सवाल 7 नंबर का प्रश्न यह किसका कथन है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग 1905 ईस्वी। अगला प्रश्न पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ सिद्धू और कानू। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली। अगले प्रश्न पर आते हैं प्रश्न संख्या 11 हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख से हम लोग संसाधन कहते हैं। अगला सवाल है 12वां नंबर का प्रश्न भूमि निम्नीकरण में निम्नलिखित में से किनकी भूमिका नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ मधुमक्खी पालन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग मैदानों के रूप में पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो 43%। अगला प्रश्न संख्या 14 लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ अनवीकरणीय संसाधन। अगला प्रश्न पर आते हैं प्रश्न संख्या 15 गुलाबी सिर वाले बतख किन जातियों में शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ लुप्त जातियां। अगला प्रश्न संख्या 16 भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ उपरोक्त सभी। पहला ऑप्शन है वन्य जीव के आवास का विनाश, दूसरा है वन्य जीव को मारना या शिकार करना, तीसरा ऑप्शन है पर्यावरणीय प्रदूषण एवं दवानाल। तो ये चारों ऑप्शन सही है इसलिए राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर घ उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न पर आते हैं प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 में चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ख ऑप्शन नंबर ख वनों की कटाई रोकने से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 जल की कमी के क्या कारण है? पहला ऑप्शन है अतिशोषण, दूसरा है अत्यधिक प्रयोग, तीसरा है समाज के विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण। तो ये तीनों ही कारण है जल की कमी के, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न पर आते हैं प्रश्न संख्या 19 पर टाँका क्या होता है? तो टाँका क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क पीने के पानी को संग्रहित करने का भूमिगत टैंक। प्रश्न संख्या 20
प्रश्न संख्या 20, सन 2025 तक कितने लोगों के जल की कमी झेलने की भविष्यवाणी की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को 20 करोड़। अगला प्रश्न आते हैं प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21, हम किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, किसी देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, वे देश की जिनकी 2017 में प्रति व्यक्ति आय $12,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक होती है तो वो देश निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख, ऑप्शन नंबर ख, विकसित देश। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, सतत विकास का उद्देश्य। सतत विकास का उद्देश्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, वर्तमान के लिए और आने वाली पीढ़ी दोनों के लिए विकास। प्रश्न संख्या 24 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 24 है, निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, केरल। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25, यदि एक देश की प्रति व्यक्ति आय है 500 रुपये तथा जनसंख्या 5000 है तो उस देश की कुल आय निम्न में से क्या होगी? तो कुल आय कैसे निकालेंगे? प्रति व्यक्ति आय और कुल जनसंख्या दोनों को गुना करेंगे, दोनों का गुणनफल हो जाएगा, जो मान आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, ऑप्शन नंबर क। अगला प्रश्न पर आते हैं प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 है, निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के द्वारा बदला जाता है। प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब ऐसी स्थिति से है जहां लोग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, जहां लोग नियोजित होते हैं लेकिन उत्पादकता शून्य है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 28, 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों 7% क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, सकल उपस्थिति अनुपात। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 29, संगठित क्षेत्र का सही अर्थ चुनें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, ऑप्शन नंबर क, यह उन उद्यमों को शामिल करता है जहां रोजगार की शर्तें नियमित है। अगला प्रश्न पर आते हैं प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 है, कौन से क्षेत्र को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, तृतीयक क्षेत्रक। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31, सत्ता की साझेदारी के क्षैतिज वितरण के अंतर्गत कौन शामिल है? तो क्षैतिज वितरण दिखना है, तो क्षैतिज वितरण में कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा इसका सही आंसर, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32 में पूछा गया है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को, ब्रुसेल्स। अगला प्रश्न पर आते हैं प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 33 में पूछा गया, सामुदायिक सरकार किस देश से संबंधित है? तो सामुदायिक सरकार किस देश से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, बेल्जियम। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 34, बेल्जियम में डच भाषा बोलने वालों की आबादी कितनी प्रतिशत है? तो डच भाषा बोलने वालों की आबादी कितनी प्रतिशत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, 59%। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 35, सत्ता की साझेदारी में ऊर्ध्वाधर वितरण से निम्न में से कौन संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 36। प्रश्न संख्या 36 में पूछा गया है, इनमें से कौन संघ सूची का विषय है? संघ सूची का विषय, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, शिक्षा, वन, विवाह। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 37। प्रश्न संख्या 37 में पूछा गया है, हमारे देश में राजभाषा हिंदी को बोलने वालों का प्रतिशत कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, 40%। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 38, भारत की अनुसूचित भाषाओं में झारखंड की कौन सी भाषा शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, संथाली। अगला प्रश्न है
प्रश्न संख्या 39। प्रश्न संख्या 39 है, पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। ऑप्शन नंबर ख कितना? 30%, 30%, 1/3। लास्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 40। भारत में वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम कब उठाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, 1992।